हाय एवरीवन। डेयर टू ड्रीम विद अनिल नागर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अभिषेक हैं इस शो पर। अभिषेक का भी रिसेंटली एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है और अभिषेक का बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। अभिषेक ने ग्रेजुएशन के बाद एक बहुत रिप्यूटेड आईटी कंपनी में जॉब की, 2-3 साल वहां पे जॉब भी की और उसके बाद डिसाइड किया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ऑल्दो उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, अभी भी बहुत बड़ी एस्पायरेशंस हैं, लेकिन एसबीआई में सिलेक्शन होना, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिग अचीवमेंट फॉर यू। अभिषेक, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है भाई। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अभिषेक। गुड अभिषेक, आफ्टरनून सर। कॉमरेड। थैंक यू सर। अभिषेक, सो एसबीआई में सिलेक्शन होना यार बहुत बड़ी बात है। हाउ इज द फीलिंग? सर फीलिंग इज एक्चुअली रियली गुड। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा अच्छी फीलिंग मुझे मेरे फैमिलीज को आई थी जब उनको बताया कि मेरा ये सिलेक्शन हो गया। दे वर लाइक आओ कभी हवेली पे पार्टी कर लेंगे। ऐसा उनका फीलिंग मूड था। दैट वाज लाइक सो ट्रू अच्छी थी ट्रू एक्चुअली फीलिंग ओवरऑल। ट्रू, ये ट्रू है अभिषेक। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो हमसे ज्यादा खुशी हमारी फैमिली को होती है, हमारे पेरेंट्स को होती है, भाई बहन को होती है, बिकॉज दे लुक अप टू अस। और स्पेशली अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो उनका तो पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित होता है और खूब उन्होंने सर। हार्ड वर्क किया होता है हमारी सक्सेस के लिए। और जब हमारा सिलेक्शन होता है या हम सक्सेसफुल होते हैं तो पेरेंट्स को जो फीलिंग होती है वो ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे उनका सक्सेस हुआ हो, जैसे वो सक्सेसफुल हुए हो। ये पर्सनली मैंने अपने केस में भी दिखाया और ज्यादातर कैंडिडेट्स के केस में मैंने यही फील किया है। यस इट्स ट्रू सर, टोटली ट्रू सर। जब एक्चुअली उनको ये इंफॉर्मेशन मिली, देवर लाइक देवर अनेबल टू स्पीक। वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इमोशंस ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस होती है रादर देन सेइंग थिंग्स। इट वाज लाइक दैट ओनली। वो वीडियो कॉल में थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। वो बोल रहे ठीक है जहां पर हो और अच्छे करने की कोशिश करो। इट वाज लाइक दैट। तो वो फीलिंग और वो उनके अंदर वो इमोशंस देखना, दैट वाज समथिंग बिग एक्चुअली फॉर मी एट दिस स्टेज। ट्रू। अभिषेक, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने क्या पढ़ाई की थी। Sir, basically, I am from Jamshedpur, Jharkhand. I did my BTech in electrical electronics from VIT Vellore, and after that, I joined Accenture. In Accenture, I worked for 1 to 2 years, but during this period, I came to realize that coding is not my cup of tea. So उसको छोड़ना ही जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर मेरे पास एक एज रहेगा ताकि हम कुछ और भी कर पाए। उसके बाद फिर हमने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्टार्ट की। लेकिन इस पूरे प्रिपरेशन में पता चला कि इट्स नॉट एन एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम, इट्स अ प्रोसेस। उस पे अगर अगर आपको होन करना है तो इट्स बेटर आप किसी एक और प्लेस में अच्छे से प्लेस्ड हो। फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दे दो। उसका नोटिफिकेशन आया। माई होल जर्नी फॉर बैंकिंग एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 2020। उसके बाद फिर सारे ओके। प्रोसेस स्टार्ट हुए। तो लोगों ने बोला कि अगर आप स्टार्ट कर ही रहे हो तो आप बैंकर्स अड्डा को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से एक डायरेक्शन मिल पाए। क्योंकि आई वॉज न्यू, मुझे नहीं पता था कि किस तरह से करना भी सही रहेगा, किस पे ज्यादा फोकस करना है। सब्जेक्ट्स बस पता था कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग आती है, लेकिन उसके अंदर क्या, आई हैड नो आइडिया। इस पे एक्चुअली बैंकर्स अड्डा का काफी इंपॉर्टेंट हैंड है मेरे इस ओवरऑल सक्सेस पे, सब कुछ में, वेदर इट्स फ्रॉम प्रीलिम्स और फॉर मेंस और लेट्स से इन बिटवीन मोटिवेशन सेंस में भी वो आती हैं एक्चुअली। माई माई सक्सेस इज एक्चुअली बैंकर्स अड्डा सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स अभिषेक। वी रियली फील प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स एंड जब कोई हमें स्टूडेंट्स आके बताता है कि कहीं ना कहीं हमने कुछ भी रोल प्ले किया है उनकी सक्सेस में, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि जो हम दिन रात मेहनत करते हैं उसका कहीं ना कहीं हमें छोटा मोटा रिवॉर्ड मिल रहा है। एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। अभिषेक, आपकी जब प्रिपरेशन शुरू हुई तो क्या स्ट्रेटेजी थी? आपने इसी साल में शुरू की, 2020 में ही आपने शुरू किया अपना यस पूरा सर। preparation? और जैसे आपने कहा कि आपने अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे ही अपनी प्रिपरेशन शुरू की, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी शुरू में जब आपने देखा कि यार बैंकिंग सेक्टर में जाना है और लेट्स से बैंकर अड्डा या अड्डा 24/7 पर जाकर आपको गाइडेंस मिलेगी, तो आपने अपनी क्या स्ट्रेटेजी बनाई? क्योंकि 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर किसी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस भी होती हैं। तो यस सर। जब आपने प्रिपरेशन शुरू की तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सर इनिशियली जब इस इस सेक्शन में आए तो एक्चुअली फ्रेंड्स ने बोला कि आप एक प्रीलिम्स मॉक टेस्ट दे दो, ताकि आपको बेसिकली आइडिया लग जाए कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हो, कौन सा सब्जेक्ट एक्चुअली आपका वीक पॉइंट है और कौन थोड़ा स्ट्रांग है। जब टेस्ट दिया तो पता चला वैसे तो रिलेटिवली तीनों में ही हम वीक थे उस समय। फ्रेंड्स ने फिर रेकमेंड किया कि इट्स बेटर आप
कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो ताकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए फॉर हाउ टू गो अबाउट दिस एग्जाम। सो फिर उन्होंने बोला आप अड्डा 24/7 के कोचिंग्स भी ले लो और यूट्यूब में उनके सेशंस भी चलते हैं, तो आप दोनों को फॉलो करो, थोड़ा आप टाइम टेबल सेट कर लो ताकि आप सब कुछ कवर अप कर पाओ इन अ प्रॉपर वे। सो एक्चुअली फिर हमने कुछ देखा नहीं, सिंपली हमने बैंकर्स अड्डा का एक बैच आया था, विजयपथ बैच। सो एक्चुअली सर हमने उसी को ज्वाइन कर लिया। तो उसमें जो टीचर्स थे दे वर अमेजिंग। वो टीचर्स वो क्वेश्चंस के लेवल ऐसे रखते थे जो आपको एक्चुअली, जो लोग हवा में उड़ रहे होंगे, एज इन आई हैव नो अदर वर्ड्स, तो हवा में उड़ेंगे उनको जमीन में गिराएंगे, बताएंगे कि देखो इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा वरना आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। सो दैट वाज अ बिग थिंग, जिसके कारण एक्चुअली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम जब हम देने गए, इट बिकेम एन इजी केक फॉर मी टू वॉक। वो इजिली वो क्रॉस हो गया। यानी कि आप ऐसा रहता है कि आप क्राउड को देख करके प्रीलिम्स एग्जाम जब जा रहे हो तो क्राउड को देख करके लोग डर सकते हैं कि क्राउड इतनी बड़ी आती है इन एग्जाम्स को देने के लिए, लेकिन फिर जब आप एग्जाम देते हो यू फील रियली रिलैक्स कि हाँ आपने काफी अच्छा किया है, कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो जो आप फीलिंग लेकर के आते हो, वो फीलिंग आपको जो देती है वो थी एक्चुअली बैंकर्स अड्डा मेरे लिए। अगर वो नहीं रहती तो शायद चांसेस थे कि मेरे को एक और एग्जाम देना पड़ता इन फ्यूचर कोई और चीज के लिए। सो ये था ओके एक्चुअली इनिशियल स्टार्ट सर। ओके। तो एसबीआई की अगर बात की जाए तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जनवरी में आया, लेकिन और फेब में एग्जाम भी हो गया था बाई फेब एंड। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और फिर 6-7 महीने कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो इस 6-7 महीने में आपने क्या किया? आपने प्रिपरेशन को जारी रखा या आपने सोचा कि यार जब रिजल्ट आएगा देखेंगे तब प्रिपरेशन करेंगे? Sir, this was the turning point for all the aspirants whose roll numbers were present in the final result as such, sir. जिन्होंने इस पैंडेमिक पीरियड को अच्छे से यूज किया जनरली, क्योंकि ये पीरियड ऐसा था कि लोग सब स्लो डाउन थे क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या होने को है। कुछ लोग ऑब्वियसली, जैसे सर आपने कहा, कि वो वेट कर रहे थे कि ओके रिजल्ट आएगा फिर उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि बीच में आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट निकल चुका था और आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम के लिए गैप मिल गया था। सो पीपल वर लाइक एसबीआई का भी रिजल्ट आएगा उसमें भी गैप मिल जाएगा, वी विल प्रिपेयर ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट वैसा हुआ नहीं था। सो ड्यूरिंग पैंडेमिक मेरा बस एक ही फोकस था, मुझे रेस में बने रहना है, तो बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहे, मार्क्स कैसे भी आए दैट डजंट मैटर, लेकिन आप एक पेस में रहोगे कि हाँ आप है, आप एक रेस में हो, आपको पता है आप कहाँ पर ही जा रहे हो। सो दैट वाज अ बिग थिंग। एंड देन केम द एक्चुअली एसबीआई क्लर्क रिजल्ट इन अक्टूबर 20। देन केम एसबीआई मेंस एग्जाम इन 10 days, जिसके लिए जो लोग प्रिपेयर्ड थे पहले से उनका एक्चुअली अच्छा हुआ, लेकिन जो लोग उस पीरियड का वेट कर रहे थे कि प्रीलिम्स के बाद करेंगे उनको प्रॉब्लम हुई आगे चल करके सर। दैट वाज द थिंग। हम्म। तो ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक आप कितना टाइम पढ़ाई पर फोकस करते थे? अगर बात की जाए कि पैंडेमिक के टाइम पे जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपका टाइम टेबल या शेड्यूल किस तरह का होता था? किस तरह की प्रिपरेशन होती थी उस टाइम पे आपकी? सर एक्चुअली टाइम टेबल इस समय फॉलो भी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक मोटिवेशन नहीं रहता है कि आप जाए तो करे क्या, करेंगे भी तो फिर वो रिगर नहीं आ पाती कि आप ओके आप बढ़ पाओगे आगे। सो एक्चुअली आपने सही कहा कि टाइम टेबल रहना भी जरूरी होता है ताकि आप उसको फॉलो करके आप आगे बढ़ो। सो मेरा एक एक्चुअली टाइम टेबल था, यानी कि ओके दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो जाती थी फ्रॉम 9:30, लेकिन वो एंड होता था रात के 9:30 बजे तक। तो उसमें सब कुछ आपको करना होता है, यानी कि वेदर इट्स न्यूज़पेपर रीडिंग या आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट दे दो, मे बी 10-20 क्वेश्चंस का इन मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून में आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे दो, फिर नेक्स्ट डे आप उसी दिन आप उसी को वापस से क्रॉस चेक कर सकते हो एग्जाम में आपने कैसे प्रिपेयर किया था, आपको कितने मार्क्स आए, वेर यू आर लैगिंग, और उस बेसिस में आप उन लूप होल्स को फिर फिल कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम था। वैसे ये कह सकते हैं सर कि पैंडेमिक वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर दो स्टूडेंट्स जो लोग एक्चुअली अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे, और वो रिजल्ट में दिखा भी वैसी बात ही, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल को होन किया और उस पर वर्क करके उनका फाइनल रिजल्ट में फाइनल लिस्ट में नाम आया था एक्चुअली सब। राइट। तो अभिषेक, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या एक ऐसी चीज है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को डिफरेंशिएट करती है अनसक्सेसफुल कैंडिडेट से, जिनका नहीं हो पाता और जिनका हो पाता है? आपके हिसाब से क्या मेन चीज है जो इन लोगों को डिफरेंशिएट करती है? सर अगर एक पॉइंट बोलना होगा तो इट वुड बी पेशेंस सर। ये परफेक्ट एग्जाम्पल भी फिट बैठता है इस पूरे 2020 ईयर पे, जिन्होंने पेशेंस रखा,
जो प्रिपेयर करते रहे अगेंस्ट, दे वर गोइंग अगेंस्ट द ऑड, दे डिडंट न्यू कि आगे क्या होने वाला है, बस फिर भी लेकिन वो लगे रहे कि हाँ कभी ना कभी तो कुछ होगा, रिजल्ट कभी ना कभी तो आउट होगा, यू विल गेट योर चांस टू शो योर स्किल। वो लगे रहे और फिर पेशेंस ही एक्चुअली वो एक एलिमेंट था जिसके कारण उनका आगे सिलेक्शन पे नाम भी आया, और वो फाइनली अब वो खुश हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जिनका नहीं हो पाया एक्चुअली। राइट। तो अभिषेक, आपकी जर्नी में जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की और पहले आपने सिविल के लिए भी किया, फिर आपने थोड़ा ब्रेक लेकर बैंकिंग की तरफ आपने अपना रुख किया, तो इस सारी जर्नी में कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे आपकी जर्नी में? कोई ऐसा टाइम रहा जो बहुत खराब था जहां पे आपको लगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा या दिस इज नॉट फॉर मी? कैसा रहा आपका ये प्रिपरेशन सर जर्नी? हाँ सर, ये एक्चुअली काफी सारे फेजेस थे। एक्चुअली देखा जाए तो सर ये प्रिपरेशन फेज एक तरह से साइनसॉइडल वेव की तरह होता है, अप्स एंड डाउन्स इस तरह से वो बढ़ते हैं। कभी आप एकदम फुल एनर्जी के साथ आप एग्जाम दे रहे हो तो प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन अगेन द नेक्स्ट मोमेंट यू फील लाइक लॉस्ट, यू डोंट नो वेदर यू शुड गो अबाउट थिंग्स और नॉट, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। तब उस समय एक्चुअली यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस थे और पुराने वीडियोस भी थे जहाँ पे एस्पिरेंट्स ने अपने बारे में बताया था जिन्होंने क्रैक कर लिया। आपके प्रीवियस वीडियोस को एक्चुअली हम लोगों ने देखा है, जिन्होंने क्रैक किया है उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया कि कोई बात नहीं, कभी कभी होते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, वो क्योंकि लाइफ का पार्ट है। बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा। सो दैट वाज अ थिंग, दीज थिंग्स केप्ट मी अपबीट, और इन्हीं के साथ एक्चुअली हम आगे बढ़ते हुए फाइनली मुझे मौका मिला कि हम आपके साथ यहाँ पर अभी हैं सर। ये मेरे लिए बड़ी बात है सर कि हम आपके सामने आपसे बात कर रहे हैं सर। अगर आपके केस में बात की जाए तो सबसे वर्स्ट टाइम आपका कौन सा था जब आपको आप एक्चुअली परेशान हो गए थे, आपको लगा कि यार अब क्या होगा, काइंड ऑफ? सर एक्चुअली जैसे आपको बीच में बताया था कि हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन अचानक ये यू टर्न हमें लेना पड़ गया फॉर ऑब्वियसली फैमिली रीजंस के कारण। लेकिन फिर बीच में उनका रिजल्ट आया तो उस समय पीपल वर एक्सपेक्टिंग हाँ मेरा भी हुआ है कि नहीं, मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे मेरे फ्रेंड जो प्रिपेयर कर रहे थे। लेकिन उस समय उनको थोड़ा लेट्स से कुछ और बोलना पड़ा कि ओके हमने दिया हमारा नहीं हुआ। सो दैट पिंज्ड मी, यानी कि बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे पास कुछ है नहीं उनको बताने के लिए कि देखो हम ये भी कर रहे हैं, ये हो सकता है। लेकिन उस समय थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो एक अलग लेवल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं और हम एक अलग लेवल की पढ़ाई की बात कर रहे हैं। सो थोड़ा उस समय बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन अब हम बोल सकते हैं कि ओके देखो अब हमने किया है, अब हमने कुछ अचीव कर लिया कि अब हम आपको बता सकते हैं कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। वो चीज था सर एक्चुअली। राइट। सो अभिषेक, एसबीआई में नॉर्मली 25 लाख से 30 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सीट्स इस बार 8,000 के आसपास सीट्स थी। यस इसका सर। मतलब ये होता है कि जो सिलेक्शन रेट है वो 1% से भी कम है, इनफैक्ट 0.5% से भी कम है। ट्रू तो सर। आप बहुत प्राउड बोल सकते हो कि आप इंडिया के टॉप 0.5% में से एक हो जो लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड दिस इज बिग थिंग। यस सर। सर एक्चुअली हाँ, जैस ये एक्चुअली वैल्यू मुझे पहले ही नहीं पता था, लेकिन दोस्तों ने बताया कि जब तुम बैंकिंग में जा ही रहे हो सो तुम कुछ 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 आंकड़े अपने माइंड पे रखो। जो सर आपने अपने अभी जो नंबर्स दिए उन्होंने भी उस समय वो नंबर्स दिए थे, तो वो एक्चुअली हम उसको भी देख के या सुन के डर गए थे कि भाई इतने सारे लोग जा रहे हैं, होगा कि नहीं, हम कहाँ स्टैंड करते, वो फीलिंग आती है, वो मेरे अंदर भी आई। तो उन्होंने बोला इन पे बस मेरा काम था बस तुम लोगों को बताना, अब तुम इस पे फोकस ना करके अपने प्रिपरेशन में फोकस करो, ऐसे हमारे फ्रेंड्स ने कहा। सो ये एक चीज थी जिसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि अड्डा टीम ने भी यहाँ पर मुझे हेल्प किया, क्योंकि हमने जो भी सेशंस किए वेदर इट्स ऑनलाइन क्लासेस और यूट्यूब, तो उन्होंने ऑब्वियसली वो क्वेश्चन तो करवाते हैं, वो तो उनका पार्ट है एज अ टीचिंग, बट वो जो मोटिवेशन भी देते हैं कि हाँ अपने अंदर वो रिगर जला के रखो, आगे वो काम आएगा ही आएगा, आपका काम आएगा कल कल को, फिर आप किसी और के काम आ जाओगे उसी रिगर को बनाने के लिए। सो वो एक चीज लिंगर करती है, फिर वही चीज आपको आगे बढ़ने के लिए क्या बोलते हैं अपबीट भी करती है कि हाँ आप आगे जा सकते हो। दैट वाज द थिंग सर। ग्रेट। तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो नंबर्स हैं इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। इनफैक्ट मेरे शो पे जितने भी लोग आते हैं बहुत ऑर्डिनरी लोग होते हैं और सिर्फ एक चीज मुझे लगती है उनके बारे में खास,
मेहनती होते हैं वो लोग, प्लस परसिवरेंस होता है कि उनके अंदर एक जुनून होता है कि यार मुझे करना है, आई वांट टू डू इट, एंड इट डजंट मैटर कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितने सेलेक्ट होने हैं, मुझे तो बस एक सीट चाहिए, एंड आई एम फाइटिंग फॉर दैट वन सीट। एंड अदरवाइज बहुत ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो भी सिलेक्ट होते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इनका सिलेक्शन हो गया, ये कोई बहुत स्पेशल होगा, या इसके अंदर बहुत स्पेशल स्किल होगी, ये बहुत दिमाग यस तेज सर। होगा, स्मार्ट होगा। जनरली ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑर्डिनरी यस लोग सर। ही होते हैं, बस हार्डवर्किंग होते हैं, और एक एक अंदर फायर होती है, परसिवरेंस होती है कि यस मुझे करना है। सर एक्चुअली आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोल दिया कि एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी ही रहते हैं, वो नॉर्मल बैकग्राउंड से ही आते हैं, उनको ही पता है उनके एस्पिरेशंस हाई हैं, तो उसके हिसाब से लोगों को वर्क भी वैसे ही करना है। If there are 8,000 seats in SBI clerk, it means there are 8,000 ways of cracking that same exam. So सर जब रिजल्ट आउट हुआ तो लोगों के कमेंट्स भी हमने कुछ कुछ रीड किए, जो लोग बोल रहे थे कि हमने 4 बार दिए हमारा नहीं हो रहा है, हमने 3 बार दिए हमारा नहीं हो रहा है। हम उनके वीकनेस के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट एक चीज बोल सकते हैं, हो सकता है कि आपके स्ट्रेटेजीज में कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, अगर आप उन स्ट्रेटेजीज पे वर्क करें, उसमें चेंजेस लाए, क्या पता आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं हो जाए। सो ये एक तरह से एक मैसेज ही है सर। मे बी जो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे, इफ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, डोंट वरी, ट्राई टू चेंज द वे यू आर वर्किंग, होपफुली इट विल वर्क आउट इन फ्यूचर। श्योर बाकी श्योर। मोटिवेशन के लिए सर अड्डा टीम है ही सर, उसके लिए कोई इशू नहीं है उनके लिए। ट्रू। सो अभिषेक, एक और चीज है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर एक पॉलिसी है कि जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जिन्होंने हमारे यहाँ से कुछ पेड प्रोडक्ट्स बाई किए होते हैं, हम उनकी फी का कुछ पार्ट रिफंड कर देते हैं एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। ये हमारी इंटरनल पॉलिसी होती है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर सेलेक्टेड कैंडिडेट चाहते हैं, जैसे आपके केस में अगर आप चाहें, तो आप किसी नीडी स्टूडेंट की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। एक्चुअली अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटी जगह से आते हैं, गाँवों से आते हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो कुछ हम अपनी साइड से भी CSR एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये है कि अब आप सेलेक्ट हो गए हो, आपने हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बाई किए हैं, और यस सर। हमने पे भी किया है। तो अब आपके पास दो चॉइस हैं अभिषेक। पहला ये है कि आप अपनी फीस का कुछ पार्ट रिफंड ले सकते हो हमसे, या फिर आप किसी एक नीडी स्टूडेंट की पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हो। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहोगे? सर अंडर एनी कंडीशन एक्चुअली हम सेकंड पॉइंट के साथ ही जाते, और लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन भी ऐसा है कि इफ पॉसिबल आप जितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, इट्स एक्चुअली गुड। इन दी एंड वो आप ही की हेल्प करेंगे इन सम फॉर्म और अदर, सो इट्स बेटर सर हम एक्चुअली अपनी जो भी फीस मुझे मिलने वाली थी, उससे अगर आप किसी और के फ्यूचर को बना सकते हैं तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी बात होगी सर। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू, दिस इज नाइस जेस्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। तो हम हर साल करीब आई थिंक 8 से 10 हज़ार लोगों की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बार हमारा एम है कि हम इसको और नंबर को बढ़ाएं। एज ए कंपनी हम लोगों का बैकग्राउंड, एक हम बहुत ग्राउंडेड बैकग्राउंड से आते हैं। मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ यूपी में, और हमारा एंडेवर है कि हम जितने भी ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन को पहुंचा सकें, और एक एजुकेशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकें जहाँ पे एजुकेशन हर किसी को मिले, यस राइट? सर, इट्स तो इम्पोर्टेंट। हमारा भी यही एम है, और हमारे स्टूडेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं हमें, जैसे आपने अभी बहुत ओपनली इस बारे में कहा, आपने व्यूज दिए, एंड वी फील रियली प्राउड ऑफ दिस। सर एक्चुअली मुझे एक्चुअली आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपने मुझे ये ऑप्शन एक्चुअली दिया कि हम किसी की हेल्प कर पाए एक्चुअली, क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल लोग सोचते रहते कि ओके हमें हेल्प करना चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल पाता, या कभी कभी हम लोग ही पीछे रह जाते हैं। सो अड्डा टीम ने एक्चुअली मुझे वो मौका दिया। सो एक्चुअली आई एम मोर ग्रेटफुल टुवर्ड्स अड्डा टीम एक्चुअली सर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। अभिषेक, आगे क्या प्लान्स हैं? अब एक तो आपको प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब यस सर। आपका एक लेवल तो लाइफ में सेट हो गया, अब आगे क्या एस्पायरेशन है? सर अभी फिलहाल एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आया था तो उसको फिल कर दिया था, तो ऑब्वियसली अब उसको भी दूंगा। उसके बाद फिर एक्चुअल मेरे मेन प्लान्स, हायर प्लान्स तो एक्चुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम ही है, तो उसके पहले भी एक अभी एसबीआई पीओ आ जाएगा, फिर ईपीएफओ एग्जाम आता है, उसके बाद विथ टाइम आई विल ट्राई टू गिव सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो अगर वो होता है देन दैट वुड बी अ बिगर अचीवमेंट, इफ पॉसिबल, इफ इट Sure. हैपेंस। बिल्कुल होगा अभिषेक, बिल्कुल होगा।
मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स एक बार एक एक जगह अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और एक सेफ जोन में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटीज कम हो जाती हैं और आप थोड़ा सा ज़्यादा, आपके अंदर फायर भी क्रिएट होती है और एक सिक्योरिटी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक सबसे बड़ा पार्ट होता है जो डर रहता है कि यार क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। ट्रू तो सर। आई थिंक उससे आप आगे निकल गए हो, अब आप फ्रीली सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर सकते हो। और मुझे लगता है कि दोबारा हम मिलेंगे जब आपका सिविल सर्विस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर से ट्रू हम सर। आपको डेयर टू ड्रीम शो में जरूर बुलाएंगे। थैंक यू सर। सर एक एक फाइनल चीज थी सर। ये दो मैसेज थे सर, एक उनके लिए जिनका एक्चुअली नहीं हो पाया है और एक उनके लिए जिनका हो गया है। तो जिनका नहीं हो पाया, आई वुड लाइक टू से सर, कोई बात नहीं, होते हैं लाइफ, लाइफ में डिफीट्स होंगे, तभी आपको सक्सेस की एक्चुअल अहमियत पता चलेगी। जिस दिन आपको वो मिलेगी उस दिन आप अपने ही फेलियर्स को बोलेंगे, अगर वो नहीं हो पाता तो शायद हम वहां नहीं हो पाते। ये उनके लिए जिनके फेलियर्स हो गए, नो प्रॉब्लम, होते हैं, आगे बढ़िए। और जिनका हो गया है उनके लिए बस यही कहेंगे कि हिंदी में कहावत है कि दिल्ली अभी दूर है। सो अभी वही चीज बोलना चाहेंगे कि अभी ये एक इंटरमीडिएट स्टॉप है, आगे बहुत सारे स्टॉपेजेस आएंगी ताकि आप फाइनल गोल तक पहुंच पाओ। सो आप उन पे फोकस करिए, आप एक जगह बस लैग होकर के बैठ मत जाइए कि ओके आपका एक जगह हो गया है। बिकॉज देयर इज अ सेइंग दैट if you're not moving forward then it means you are moving backwards, so it's better to move forward. वेरी मोटिवेटिंग अभिषेक, वेरी मोटिवेटिंग, आपने तो मुझे भी मोटिवेट कर दिया। थैंक Okay यू sir, अभिषेक, thank you थैंक sir. यू सो मच, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई बच्चों को। और दोबारा से मैं जरूर आपसे मिलना चाहूंगा। अभिषेक, ऑल द बेस्ट फॉर योर सिविल सर्विसेज एग्जाम, Thank you sir. एंड आई एम श्योर यू विल गेट सिलेक्टेड। Thank you sir, thank you sir. थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू, टेक केयर, बाय।